आज 16 दिसंबर है और आज 16 दिसंबर के हवाले से इंडिया और बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस यानी कि बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने वाले दिन को विजय दिवस कहा जाता है। इस मौके पे हिस्टोरिकली देखा गया है कि दोनों मुल्कों के अंदर तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें एक दूसरे के मुल्कों के जो ऑफिशियल्स हैं वो जाते हैं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल विजय दिवस कम पैमाने पे मनाया गया है। इंडिया की जो प्रेजेंस रही है वो महदूद पैमाने की रही है। सिर्फ 8 ऑफिशियल्स आए हैं और 2 मेरे ख्याल से इसमें हाजिर सर्विस लोग हैं और बाकी वेटरन्स हैं। यहाँ से भी जो गए हैं वो भी शायद 2 गए हैं जो सर्विंग मेंबर्स हैं मिलिट्री के, और बाकी जो है वो वेटरन से 8 गए हैं यहाँ से भी कलकत्ता की तरफ। तो महदूद पैमाने पे ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन लेकिन जो मुक्ति जोधा कम्युनिटी है उनकी जानिब से जो नारेबाजी की जाती है या जो भाषणबाजी की जाती है उसमें कमी नहीं आई। उन्होंने वही वहाँ पर जो इंडिया के अंदर बातें की हैं वही की हैं, आप और हम खून का रिश्ता। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया की जानिब से जो इंटरफेरेंस हुई है बांग्लादेश के अंदर उसमें बड़ी शिद्दत से रेजिस्टेंस नजर आई हमें, और इस रेजिस्टेंस के नतीजे में शेख हसीना की सरकार गिरी है। लेकिन इस इंटरफेरेंस के हवाले से जो इंडिया की इंटरफेरेंस रही है बांग्लादेश के अंदर, इस हवाले से बहुत ही दिल दहला देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है और वो आज आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा था बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना की सरकार थी। नारेबाजी अपनी जगह पर, इस तरह की भाषणबाजी अपनी जगह पर, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता रहा है और किस तरीके से बांग्लादेश को एक तरह से इंडिया की कॉलोनी बना के रखा गया है, इस हवाले से नई डिटेल्स आई हैं, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप बांग्लादेश से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। देखें, शेख हसीना के दौर में आपको याद होगा जिबरी गुमशुदगी, जो बंदा गायब कर देते थे उठा के, रब फोर्स वाले या दीगर जो फोर्सेस थी उठा के, तो ओपोनेंट्स को गायब कर दिया जाता था। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स या दीगर जो एक्टिविस्ट थे उनको गायब कर दिया जाता था। वो नज़र ही नहीं आती थी उसके बाद कि ये कहाँ पर गए हैं, ज़मीन खा गई इनको, आसमान निकल गया, किधर गए। अब इसी हवाले से नई सरकार ने एक कमीशन बनाया था और इस कमीशन का मकसद असल में ये था कि ये फाइंड आउट करें कि ये होता क्या रहा है इतने अरसे के दौरान, ये बंदे कहाँ जाते थे। अब उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर बड़ी परेशान कुन डिटेल्स सामने आई हैं। वो मतलब जांच तो कर रहे थे बांग्लादेश के हवाले से, लेकिन इस सारे वाकयात में इंडिया की बड़ी भारी भरकम किस्म की प्रेजेंस, इन्वॉल्वमेंट और उनकी जो कारस्तानियां हैं वो सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सारे गोरख धंधे में इंडिया भी मुलविस रहा और बांग्लादेशी शहरी इंडिया की जानिब से किडनैप होते रहे। उनको किडनैप करके इंडिया ले जाया जाता रहा, वहाँ से इनको इंटरोगेट किया जाता था और गायब भी कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, जो भी है उधर ही। यानी सिटीजन्स यहाँ के हैं, उसूली तौर पर यहाँ के कानून के हिसाब से उनके ऊपर केस चलना चाहिए, लेकिन इनको उठा के तो ऐसे ही, मतलब बिना वीज़ा पासपोर्ट कुछ भी नहीं, ऐसे ही इंडिया को वांटेड होते थे ना, तो इनको यहाँ से उठा के तो इंडिया लेकर जाया जाता था और वहाँ पर इनके ऊपर जुल्म ढाया जाता था। न्यू एज बांग्लादेश में आज एक बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया हुई है। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कमीशन फाइंड्स इंडियन इन्वॉल्वमेंट। अब ये वो जो आज मुक्ति जोधा लोग खून का रिश्ता के भाषण दे रहे थे ना, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखें, अपनी जगह पर वो खून का रिश्ता, आप हम 1970 वो अपनी जगह, लेकिन ये भी तो पूछें ये क्या है, ये क्या है। बंदे उठा के हमारे सिटीजन्स हमारे, आप ऐसे ही किस कानून के तहत उनको उठा के तो लेकर जा रहे होते थे। कहते हैं द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस हैज फाउंड प्रीमा फेशी एविडेंस of the involvement of Indian authorities in the system of enforced disappearance in Bangladesh. Look at that. उधर से देखें जज्बाती नारे, और यहाँ पर क्या क्या अंडर द कारपेट निकल रहा है, गंद किस तरह का निकल रहा है, ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और ये 10% भी नहीं है। अभी तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि होता क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर। इन इट्स फर्स्ट इंटरम रिपोर्ट अनफोल्डिंग द ट्रुथ सबमिटेड टू चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन सैटरडे, द कमीशन स्टेटेड दैट इट केम टू द कंक्लूजन आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विक्टिम्स, देयर फैमिलीज एंड मेंबर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसमें वो नूर खान लिट्टन को कोट करते हुए कहते हैं, जो कमीशन के मेंबर हैं, कि वी हैव फाउंड इंडियन अथॉरिटीज इन्वॉल्वमेंट इन इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेज। सम विक्टिम फैमिलीज आल्सो टोल्ड अस अबाउट द मैटर। Some Bangladeshi people may be still in Indian jails, he said without providing further details. Look at that. ये सूरत हाल है, ये क्या कहेंगे इसको आप, ये क्या है, मतलब किस तरीके से
एक मुल्क है, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, उसका अपना लीगल सिस्टम है, बाजू वाला मुल्क आता है, उसके सिटीजन्स को उठाकर ले जाता है, अपनी जेलों में कैद कर देता है, ऐसे ही बिना किसी लीगल प्रोसेस के, बिना किसी अथॉरिटी के। ये तो स्टेट बन गई ना। मतलब यहाँ पर डर का इजहार किया जाता रहा है बांग्लादेश के अंदर कुछ सर्कल्स की जानिब से कि शेख हसीना बांग्लादेश को इंडिया की वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, उनमें से एक बनाना चाहती थी 8 सिस्टर स्टेट। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए तो लग रहा है कि वो तो बन चुकी थी ऑलरेडी। अपने अगर किसी भी स्टेट के अंदर कोई बंदा उठाना हो तो उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वीज़ा वगैरह इस चीज़ का तो कोई सिस्टम नहीं होगा ना, या लीगल रिक्वायरमेंट्स या जो भी है, तो उनको तो उठाना पड़ेगा। अगर किसी क्रिमिनल को तो वो उठा लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था? कोई भी बांग्लादेशी सिटीजन कभी भी इंडिया उठा सकता था। अब मुझे इस वक्त नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, लेकिन पहले तो ये सूरत हाल थी ना। देखिए वहाँ पर कमीशन की साफ तौर पर रिपोर्ट आई है, किसी भी बांग्लादेशी सिटीजन को कभी भी इंडिया किसी भी जगह से उठा सकता था और अपनी जेल में डाल सकता था। तो मुल्क का कॉन्सेप्ट किधर गया फिर? बांग्लादेश तो अलग मुल्क है ना, तो किधर गया फिर कॉन्सेप्ट इस हिसाब से? इसका मतलब है सॉवरेनिटी बेच चुके थे। इससे तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि सॉवरेनिटी बेच चुके थे अपने मुल्क की, अपने सिटीजन्स को बेच चुके थे शेख हसीना साहिबा की सरकार, माजरत के साथ। लेकिन ये जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है ना, इससे तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि किसी भी सिटीजन को कभी भी उठाया जा सकता था। अच्छा, कल वैसे बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर भी यही रिपोर्ट के बारे में बताया गया, उसमें एक और चौंका देने वाली बात पता चली है। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि अनमास्किंग डिस्टर्बिंगली मैथोडिकल मशीनरी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। इसमें वो देखें क्या कहते हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल आउटसाइड द सेल। बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पर हिंदी बोली जाती हो, कोई एक भी ऐसी जगह नहीं है। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, Indian involvement in Bangladesh system of enforced disappearances is a matter of public record. There are 2 highly publicized cases that provide valuable insights into how such operations were carried out. The case of Shukharanjan Bali, abducted from Bangladesh Supreme Court premises, who resurfaced subsequently in an Indian jail. Look at that. उठाया गया है बंदे को कहां से? किसी दूर दराज के इलाके से नहीं, ये यहां से सुप्रीम कोर्ट की प्रीमिसेस से। बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो लीगल अथॉरिटी है उसके प्रीमिसेस से बंदा उठाया जाता है और नजर कहां आता है? इंडिया की जेल में। और उसके बाद वो सलाहुद्दीन साहब जो है, सलाहुद्दीन अहमद बीएनपी वाले, उनका भी उन्होंने नाम दिया। कहते हैं बिसाइड्स दीज इंसिडेंट्स, हुम्माम कादिर चौधरी describes hearing Hindi speaking people outside his cell inquiring about the condition of his captivity. Now ये सूरत हाल थी शेख हसीना साहिबा के दौर में, ये सूरत हाल थी। और नारे क्या लगते थे विजय दिवस पे? खून का रिश्ता, भाई भाई आप और हम भाई भाई। यहाँ ग्राउंड पे तो एक मुल्क का वजूद तहलील करने की कोशिश की जा रही थी। यानी बांग्लादेश एज ए कंट्री, उसके सिस्टम्स इस हद तक कंप्रोमाइज कर दिए गए थे कि लीगल सिस्टम ही कोई बाकी नहीं रहा था इंडिया के लिए। इंडिया को कोई भी बंदा चुकने के लिए, उठाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, किसी बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से उठा के जेल में डाल देते थे, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की प्रीमिसेस से उठा के जेल में डाल देते थे। ऐसा भी हुआ है। लेकिन मित्रों, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो ये जो इंक्वायरियां शुरू हुई हैं ना, इसमें से तो ये आपको बहुत ही मतलब बड़ी चीज लग रही होगी, लेकिन दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे कहीं ज्यादा गंद फैला हुआ है जिसकी इंक्वायरी होना बाकी है। और जैसे जैसे ये डिटेल्स आपके सामने आएंगी, आपको यकीनी तौर पर एहसास होगा कि ये बांग्लादेश के साथ कर क्या रहे थे। शेख हसीना साहिबा की जो सरकार थी, ये कर क्या रहे थे बांग्लादेश के साथ।